Good morning, students, and welcome back to online classes of Sunrise Public School, Gudhagod. In last lecture, we discussed about Arrhenius theory, acid base, strong acid, strong base, and neutralization reaction. Today, we will discuss about Bronsted-Lowry concept. So start the video. According to this theory, देखिए क्या होता है ब्रोस्टेन-लोरी कॉन्सेप्ट। ये भी एक क्या थी, एसिड बेस पे बेस्ड थी कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं। क्योंकि जिस प्रकार अरेनियस ने ये कहा था कि जो स्पीशीज या जो सब्सटेंस H प्लस आयन देता है वो एसिड होता है, और OH आयन यानी हाइड्रोक्सिल आयन जो देता है वो बेस होता है। इसी प्रकार ब्रोंस्टेन-लोरी ने अपनी कॉन्सेप्ट दी थी, वो भी एसिड बेस पे थी, बट उसका जो कॉन्सेप्ट था वो प्रोटॉन पे बेस्ड था। कि जिस प्रकार अपन देखते हैं कि कोई भी एटम होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। तो देखिए प्रोटॉन पे बेसिकली जो चार्ज होगा, प्रोटॉन पे जो बेसिकली चार्ज होता है वो प्लस का होता है। ठीक है, तो यहाँ हम तो जो ब्रोंस्टेन ने जो थ्योरी दी उसका बेस तो था एसिड बेस, और वो किस पे बेस थी, वो थे प्रोटॉन पे बेस। तो जाहिर सी बात है, तो इसकी डेफिनेशन देखिए, दिस थ्योरी वाज गिवन बाय ब्रोंस्टेन एंड लोरी। अकॉर्डिंग टू थ्योरी acid, the species which is donate or lose proton called acid। यानी कोई भी स्पीसीज है उसमें से, या कोई भी सब्सटेंस अगर उसमें से अगर प्रोटॉन निकल रहा है, इसका मतलब प्रोटॉन निकलेगा तो प्रोटॉन पे चार्ज क्या होगा, प्लस का होता है। तो जहाँ प्लस का चार्ज निकलता है इसका मतलब वहाँ पर कमी होगी। यहाँ मैं इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा, यहाँ मैं प्रोटॉन की बात करता हूँ। तो जिस प्रकार हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे जैसे ही इलेक्ट्रॉन ल्यूज होते हैं तो वहाँ प्लस का चार्ज आता है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, जैसे प्रोटॉन की बात है तो प्रोटॉन जैसे निकलेंगे तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। तो यानी प्रोटॉन जैसे निकलता है तो वहाँ पे माइनस आता है। और बेस क्या होते हैं, बेस द स्पीशीज विच इज एक्सेप्ट और गेन प्रोटॉन इज कॉल्ड बेस। तो बेस क्या होंगे, जो क्या गेन करेंगे, प्रोटॉन गेन करेंगे वो बेस होंगे। यानी तो प्रोटॉन जैसे ही गेन होगा उस पर प्लस का चार्ज आएगा, और प्रोटॉन जैसे ही डोनेट होगा उस पर माइनस का चार्ज आएगा। क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्रोटॉन की, न कि इलेक्ट्रॉन की। तो प्रोटॉन में जैसे ही प्रोटॉन डोनेट होते हैं तो माइनस का साइन आएगा, और जैसे ही प्रोटॉन गेन होते हैं तो प्लस का साइन आएगा। ये बात ध्यान रखना आप लोग। तो ब्रोंस्टेन-लोरी जो थ्योरी थी वो कंजुगेट एसिड बेस पेयर पे थी। यानी कंजुगेट एसिड बेस क्या होता है, इससे पहले अपन जो हमने जो पढ़ा है, यानी एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग अपन देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, HA कोई एसिड है प्लस BA कोई बेस है। ठीक है, अब क्या होगा, देखिए HA से A क्या हो गया, तो मैंने क्या बताया था कि जैसे ही क्या होगा कि यहाँ से क्या हो गया कि यहाँ से ये HA से A यहाँ से रिमूव हुआ, और यहाँ पे B इसके साथ ऐड हो गया, तो ये तो एसिड हो गया और ये कंजुगेट बेस हो गया। क्योंकि बेस क्या बताया था, जो क्या करेगा, गेन करेगा। बेस क्या था, जो क्या करेगा, जो गेन करता है वो तो क्या होगा, बेस होता है। तो ये जो थ्योरी है वो किस पे बेस्ड थी, ये थ्योरी प्रोटॉन पे बेस्ड थी। तो देखिए इसका एग्जांपल देखिए आप लोग, जैसे मैंने लिखा HCl प्लस H2O, तो HCl जो इसका जो प्रोडक्ट होना Cl माइनस और H3 होना। हमें एक्चुअल में नहीं पता है कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, हम प्रोटॉन बेस पे बात कर रहे हैं। हमें एक्चुअली नहीं पता कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है, कौन सा एसिड है और कौन सा इसमें बेस है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, HCl है और HCl से Cl, यानी HCl से Cl, यानी यहाँ से H रिमूव हुआ है, H यहाँ से क्या हुआ है, डोनेट हुआ है, H यहाँ पे क्या हुआ है, डोनेट हुआ है। तो जो स्पीशीज प्रोटॉन को डोनेट करती है, वो क्या होती है, प्रोटॉन को डोनेट करने वाला एसिड है। तो HCl यहाँ पे एसिड हो गया। ठीक है, इसी प्रकार हम देखते हैं ये H2O है, H2O से क्या बना, H3O, हाइड्रोनियम आयन बना। इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। तो H2O से H3O बना, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 1 हाइड्रोजन ऐड हुआ, तो गेन करने वाला क्या हो गया, यहाँ पे बेस हो गया। तो गेन किया है यहाँ पे, तो ये बेस हो गया, ये एसिड हो गया। तो जो एसिड होता है, अगर वो एसिड में क्या होता है, प्रोटॉन रिमूव होगा, तो जैसे ही प्रोटॉन रिमूव होगा तो एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो एसिड कन्वर्ट हो जाएगा बेस में। और जैसे ही कोई प्रोटॉन क्या होता है, गेन होता है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे एसिड को तो अपन कहेंगे कंजुगेट एसिड, और बेस को क्या कहेंगे अपन, कंजुगेट
बेस कहेंगे। एक बार आप फिर से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए HCl यहाँ पे क्या है, HCl और H2 के जब रिएक्शन करवाते हैं तो HCl से क्या हुआ कि H रिमूव हुआ, HCl से H रिमूव, इसका मतलब H प्रोटॉन क्या होगा यहाँ पे रिमूव होगा। तो रिमूव होने पे साइन कैसे आएगा, माइनस का, इसका मतलब कलर पे माइनस का साइन आ गया। इसका मतलब HCl से अगर इलेक्ट्रॉन या सॉरी प्रोटॉन रिमूव हो रहे हैं तो H प्लस आयन रिमूव हो रहे हैं तो इसका मतलब Cl इसमें माइनस आएगा। इसका मतलब ये तो जहाँ से अपनी देख अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टन लॉ क्या था कि अगर कोई भी स्पीसीज होती है अगर उसमें से प्रोटॉन रिमूव होता है वो तो एसिड हो गया, तो ये एसिड हो गया। और बेस क्या था, अगर कोई भी स्पीसीज है अगर वो प्रोटॉन गेन करती है तो वो क्या हो जाएगा, बेस। इसका मतलब ये क्या हो गया, बेस हो गया। अब बात करते हैं कंजुगेट एसिड बेस की। तो देखिए जैसे ही इससे हाइड्रोजन आयन, इससे जैसे ही हाइड्रोजन आयन क्या हो गया, इससे सॉरी हाइड्रोजन या फिर प्रोटॉन जैसे इसमें से क्या हुआ, डोनेट हुआ, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट किस में हो गया, ये कंजुगेट, ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये एसिड में कन्वर्ट हो गया। तो जैसे ही ये HCl से प्रोटॉन रिमूव होंगे, जैसे HCl से प्रोटॉन रिमूव होगा तो ये एसिड होगा। और H2 में जैसे ही प्रोटॉन गेन होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो ये तो एसिड बेस हो गया। अब इसका जो एसिड से जैसे ही इससे प्रोटॉन रिमूव होगा तो ये कंजुगेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कंजुगेट बेस में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे ही बेस में कोई भी प्रोटॉन ऐड होता है तो वो कंजुगेट एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ देखिए मैंने क्या लिखा कि HCl इज एसिड, HCl क्योंकि HCl से क्या हुआ है, प्रोटॉन रिमूव हुआ तो इसलिए HCl एसिड हो गया। और यहाँ पे जैसे ही ये रिमूव हुआ प्रोटॉन, प्रोटॉन क्या हुआ, डोनेट हुआ या लूज हुआ या रिमूव हुआ तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl किस में बदल जाएगा, कंजुगेट बेस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी प्रकार अपन देखते हैं कि H2O से जैसे ही हाइड्रोजन आयन इसमें या फिर प्रोटॉन इसमें ऐड होता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बेस में। और जैसे ही ये होता है तो ये किस में हो जाएगा, कंजुगेट एसिड में। तो ये तो एसिड हो गया और कंजुगेट एसिड हो गया, ये एसिड हो गए और कंजुगेट ये बेस हो गया। इसी प्रकार एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल आप देखिए, जैसे मैंने लिखा H2O और NH3 यानी वाटर और अमोनिया की जब रिएक्शन करवाते हैं तो NH4OH होता है। तो यहाँ देखिए H2O था, ये H2O था, यहाँ पे H2O से क्या बन रहा है, OH बन रहा है। इसका मतलब इसने हाइड्रोजन आयन इसमें रिमूव किया है या डोनेट किया है, ये लूज किया है। तो यहाँ पे H2 ये तो क्या हो जाएगा, जैसे कोई प्रोटॉन या फिर प्रोटॉन यहाँ से क्या हुआ है, रिमूव हुआ, लूज हुआ है, तो प्रोटॉन जैसे प्रोटॉन यहाँ से निकलता है तो ये कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये क्या बन जाएगा, ये एसिड है। तो H2 यहाँ पे एसिड होगा। और ये जब एसिड है, H2 एसिड है तो H2 से OH बना, ये तो ये क्या बन जाएगा, ये कंजुगेट बेस बन जाएगा। इसी प्रकार अगर NH3 की बात करते हैं तो NH3 से NH4 बन रहा है, यानी इसने क्या किया, इसने गेन किया है। इसका मतलब ये NH3 क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा बेस। और जब इसने गेन किया है तो ये क्या हो जाएगा, कंजुगेट एसिड। इस प्रकार से ये अगर अपने पेयर की बात करें, कंजुगेट एसिड बेस पेयर की बात करते हैं ना, कंजुगेट एसिड बेस, तो कंजुगेट एसिड तो देखते हैं, एसिड तो H2 हो गया, इसका बेस OH हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से कंजुगेट बेस ये है और इसका एसिड ये है, तो कंजुगेट एसिड बेस का पेयर ये हो गया। आई होप यहाँ तक आपके समझ में आएगा। तो ये थ्योरी आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो देखिए ये जो है ये कंजुगेट एसिड बेस का पेयर है, इजीली देख लीजिए। तो आई होप यहाँ के आपके समझ में आएगा। तो देखिए ब्रोंस्टन लॉरेंट क्या बताया, प्रोटॉन बेस यानी प्रोटॉन को डोनेट करेगा वो स्पीशीज एसिड, जो प्रोटॉन को गेन करेगा वो बेस होगा। तो यहाँ जो एग्जांपल दे रखी है हमें HCl और H2O के एग्जांपल से ये थ्योरी कॉन्सेप्ट जो है इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे HCl है तो HCl से हाइड्रोजन डोनेट हुआ तो HCl डेफिनेट एसिड हो गया। H2O में इसमें हाइड्रोजन ऐड हुआ तो ये बेस हो गया। तो यहाँ एसिड ये हो गया, ये बेस हो गया। अब यहाँ से जैसे इसमें प्रोटॉन रिमूव हुआ गया तो ये कंजुगेट बेस होगा और इसमें ऐड हुआ तो ये कंजुगेट एसिड बन जाएगा। तो इस प्रकार ये इसका जो पेयर है वो कंजुगेट एसिड बेस का पेयर ये हो जाएगा, यानी HCl कंजुगेट एसिड और Cl बेस, ये कंजुगेट एसिड बेस का पेयर हो जाएगा। H2O और H2O3 ये भी क्या हो जाएगा, कंजुगेट एसिड बेस का पेयर हो जाएगा। आई होप आपको ये ब्रोंस्टन लॉरी कॉन्सेप्ट समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।